हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके सभी का सॉल्यूशंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करिए, देन स्टार्ट करिए बनाना। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस को, कि एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशंस को तो आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना है, बट क्या एक्टिविटीज, किस टाइप का एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्या हम लोग का एक्टिविटीज फॉर्मेट में लिखना है या अननोन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आपको सबसे प्रॉपर्ली रीड करना होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशंस is satisfied in all of following transactions and नीतेश। ठीक है, क्या है नीतेश का ट्रांजेक्शन है कुछ बिजनेस का, उससे आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। ठीक है, क्या समझ में आया? हम थोड़ा सा एक पॉइंट रिमाइंड करवाते हैं। जब हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे थे क्लास 11th में, प्रीवियस क्लासेस में, कुछ आफ्टर 1 वीक, बिफोर 1 वीक्स, तो उस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जनरल एंट्री पास कर रहे थे। तो बिजनेस स्टार्टअप विद कैश 50,000 एंड 20,000 स्टॉक्स, तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। तो ध्यान में आपको रखना है कि बिजनेस में जब स्टार्टअप होता है तो जो आप कैश बिजनेस में लगा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश, और दिस इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल्स। वही आपका बिजनेस का कैपिटल होगा जो आप बिजनेस में लगा रहे हो कैश, और वही आप बिजनेस का कैश होगा जो आप बिजनेस में लगा रहे हो। ठीक है, जो बिजनेस में दे रहे हो कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट, यहां भी दो पार्टीज इन्वॉल्व था, कैश और कैपिटल। सेम कंडीशंस अप्लाई करना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में। जो आपका बिजनेस का अमाउंट होगा वही कहलाएगा आपका कैपिटल, दिस इज कैपिटल्स और दिस इज कैश। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट में इक्वेशंस बनाना। ठीक है, तो इक्वेशंस का फॉर्मेट क्या होता है? आपको पता है कि अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या होता है इक्वेशंस का? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट में आपको लिखना है एसेट्स। ठीक है, और इक्वल टू लिखना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। ठीक है, ये आपका रूल है, ताकि which items record in liability sides and which items record in asset sides। ठीक है, तभी ना पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं बिजनेस में। आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है, इक्वल करना है लायबिलिटीज और एसेट्स को। ठीक है, तो इक्वल करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एसेट्स को अलग और लायबिलिटीज को अलग। ठीक है, तो हम लोग एसेट्स लिखेंगे, और सेकंड स्टेप में जो सेकंड नंबर कॉलम में है उसमें उसी आइटम्स को नाम लिखेंगे जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज जो हो रहा है। जैसे आपको दिखाते हैं, आपका क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट परचेज हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। तो जो भी एक्टिविटीज है उसी का नाम हम लोग वहां लिखेंगे एसेट्स में और लायबिलिटीज में। ठीक है, तो एसेट साइड में कैश लिखेंगे प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर्स। ये सब क्या है आपका? दिस आइटम्स, ऑल द आइटम्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में क्या देंगे? क्रेडिट, दिस इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, और कैपिटल, दिस इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या था फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट में था आपका कि 50,000 का क्या है आपका? देखिए, 50,000 का कैश है और 20,000 का स्टॉक है, तो वही आपका क्या हुआ? बोथ आपका कैपिटल्स और कैश दोनों आपका सेम है। तो क्या लिखना है? कैश के नीचे लिखिए आप 50,000 और स्टॉक के नीचे 20,000, और दोनों ऐड करने पे 50,000 प्लस 20,000 17,000 टोटल क्या होगा? कैपिटल्स। हम बता रहे थे वही टोटल आपका कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है? स्टेप नंबर 2 में क्या पूछ रहे थे? बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड क्रेडिट 10,000। क्या हो रहा है? गुड्स परचेज कर रहा है 15,000 में कैश में, बट क्रेडिट परचेज कितना है? 10,000। तो देखिए, जब क्रेडिट परचेज कैश परचेज हो रहा है तो क्या होगा? आपका बिजनेस से जब गुड्स आप परचेज करते हो तो जो भी आपके पास कैश बचा हुआ है, बिजनेस का कैपिटल बचा हुआ है, उस कैपिटल उस कैश से आप बिजनेस पैसा पेमेंट करेंगे किसी कस्टमर को।
ठीक है, किसी होलसेलर को जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो कितना पेमेंट कर रहे हो, मतलब कैश पे कर रहा है 15,000, तो लेस करेंगे आपको 15,000 का, ठीक है। उसके बाद 15,000 देखिए 15,000 कैश परचेज हो रहा है और 10,000 क्रेडिट परचेज, टोटल कितना हो गया 25,000 परचेज हो रहा है, बट 25,000 से हम अभी नहीं दे रहे हैं, 10,000 तो क्रेडिट है, बट 15,000 अभी तो दे रहे हैं ना करंट में, बट टोटल कितना हुआ 25,000। जब 25,000 का हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में इन क्या हो रहा है स्टॉक्स, तो स्टॉक क्या होगा बढ़ेगा, तो बिजनेस में बढ़ेगा तो कितना होगा 25,000 स्टॉक होगा, ठीक है। 15,000 प्लस 10,000 25,000, ठीक है। और क्या क्रेडिट कितना हो रहा है, तो क्रेडिट परचेज हो रहा है 10,000, तो क्रेडिट के नीचे हम लोग लिखेंगे 10,000। कैपिटल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो कैपिटल में 0 लिखेंगे, डेटर में भी 0, ठीक है, फर्नीचर में भी 0। उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल, तो देखिए टोटल कितना था आपके पास कैश, टोटल 50,000 है। 50,000 में आप 15,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 35,000 आ गया बैलेंस, ठीक है आपका कैश। और स्टॉक क्या है 20,000 आपके पास पहले से है और 25,000 और हो गया बिजनेस में, तो कितना टोटल हो गया 45,000, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड का कितना है 10,000 आपका लायबिलिटीज है यानी कि क्रेडिटर है। उसके बाद 70,000 क्या है आपका 70,000 कैपिटल से, ठीक है, ये आपका बैलेंस है। देन स्टेप नंबर थर्ड को देखते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, the goods costing 24,000 sold at a profit 33 मतलब 33% 1 बाय हाफ, ठीक है, मतलब 100 बाय कितना परचेज परसेंटेज हो रहा है 1/3, ठीक है। इतना पे प्रॉफिट पे हाफ द पेमेंट ऑफ रिसीव, जो भी प्रॉफिट होगा इतना परसेंट इससे हाफ ही आपके पास रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, देखिए कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा। तो कॉस्ट कितना है 24,000, ठीक है, 24,000 टोटल क्या है कॉस्ट है। उसके बाद ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट टोटल 33.1/5%, ठीक है। तो टोटल 24,000 प्लस इसका परसेंटेज लेंगे तो 100/3 आएगा, ठीक है 100/3। उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100, ठीक है। तो टोटल कितना होगा देखिए 00 कटेगा, ठीक है, 8 तिया 24 इक्वल टू 8,000, ठीक है 8,000 आएगा। तो सोल्ड कितना होगा 24,000 तक कॉस्ट, उसमें से 8,000 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो टोटल कितना हो गया 32,000 है। तो रिसीव कितना हो रहा है बोला है हाफ होगा, हाफ रिसीव होगा, तो 32,000 में हाफ होगा 1/2, ठीक है 1/2 होगा, तो 1/2 को काटेंगे कितना आएगा 16,000 होगा। तो डेटर कितना होगा 16,000। तो इसी टाइप से वर्किंग नोट करना है थोड़ा सा। थर्ड नंबर में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, जो रिसीव हो रहा है, तो कितना रिसीव हो रहा है 16,000, ठीक है, देखिए 16,000 हो रहा है तो 16,000 देंगे, ठीक है, तो कैश बढ़ेगा, तो 16,000 देंगे तो कैश बढ़ेगा। उसके बाद स्टॉक क्या हो रहा है, कितना का स्टॉक था टोटल था आपके पास 24,000 का, टोटल 45,000 है, ठीक है। उसमें से आप बेच रहे हो कितना में, सोल्ड कर रहे हो 24,000, तो आपका स्टॉक जो बचा हुआ है वो आउट ऑफ बिजनेस होगा, तो कम होगा मानी जाने की लेस होगा, ठीक है। तो लेस होगा कितना 24,000। उसके बाद क्या हो रहा है 16,000 आपका डेटर है, पैसा तो अभी आया नहीं है तो डेटर है, ठीक है। तो डेटर के नीचे क्या लिखेंगे 16,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है आपका 8,000, तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसे ऐड करेंगे कैपिटल के साथ, ठीक है। अब टोटल को बैलेंस निकालते हैं। देखिए बैलेंस निकालने का तरीका क्या है, ताकि पता चले फ्रेश अकाउंट क्या है, आपको फ्रेश शो करना है। देखिए टोटल आपके पास कैश कितना है 35,000, उसमें ऐड करेंगे 16,000 तो कितना आएगा 51,000, ठीक है। 45,000 में आप माइनस करेंगे 24,000 तो आएगा आपका 21,000 आपके पास स्टॉक। उसके बाद टोटल डेटर कितना है 16,000, ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं लायबिलिटी साइड के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में 10,000 आपका क्या हुआ था क्रेडिट परचेज हुआ था, तो क्रेडिट परचेज होगा। देन 70,000 टोटल कैपिटल है और 8,000 आपका प्रॉफिट है, टोटल कितना होगा 78,000, ठीक है। स्टेप नंबर फोर्थ को देखते हैं। स्टेप नंबर फोर्थ में क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूजेस 5,000 एंड हाउस होल्ड यूज ऑफ नितेश 3,000। क्या हो रहा है, तो बिजनेस से पैसा टोटल कितना जा रहा है आउट ऑफ बिजनेस 8,000 हो रहा है, 5,000 प्लस 3,000 टोटल
8000 बिजनेस से आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना हो रहा है, लेस मतलब परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, और हाउस होल्ड के लिए हम लोग गुड्स को एक्सपेंस मतलब बाय कर रहे हैं, तो मनी तो एक्सपेंस हो रहा है, आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है। जो भी कैश आपके पास बचा है उस कैश से आप एक्सपेंस कर रहे हो कितना, 5000, ठीक है। तो टोटल कितना 5000 प्लस 3000, ठीक है, हाउस होल्ड और 5000 फर्नीचर, टोटल 8000। तो 8000 क्या होगा, माइनस होगा। स्टॉक में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो कुछ नहीं देंगे, ठीक है। स्टॉक के बदले में क्या हुआ है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, तो फर्नीचर के क्या देंगे, फर्नीचर के नीचे हम लोग देंगे क्या, 5000, ठीक है। क्रेडिटर में कुछ एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 0 देंगे। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंस हो रहा है, ये हाउस होल्ड के लिए क्या हो रहा है, ड्रॉइंग के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास, लेस होगा, ठीक है। तो लेस होगा आपका क्या, ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग लेस करेंगे 78,000 में, तो बैलेंस जो भी बचेगा बैलेंस निकालेंगे, उस टाइम बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो बैलेंस निकालते हैं हम लास्ट में। अब तो लास्ट में कोई एक्टिविटीज नहीं है, जब नहीं है तो बैलेंस निकालेंगे। देखिए बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल 51,000 था आपके पास कैश, ठीक है, कैश 51,000, देन उससे माइनस करेंगे 8000, तो 43,000 आएगा, ठीक है। आपके पास स्टॉक 21,000 है, तो कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 21,000। स्टॉक में डेटर में भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो 16,000। फर्नीचर भी 5,000 में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है, ठीक है। क्रेडिटर कितना है 10,000 प्लस 78,000 में माइनस करेंगे 3,000, ठीक है। 3,000 माइनस होगा तो 75,000 आएगा, ठीक है। आपका बैलेंस है लायबिलिटीज का, या आपका लायबिलिटीज का हो गया, और इधर आपका एसेट्स का हो गया। देखिए दोनों साइड को यदि ऐड करेंगे ना तो 85,000 आएगा एसेट साइड का, और इक्वल टू टोटल आएगा आपका लायबिलिटी साइड कितना, 85,000, दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम लोग बनाते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा।